नमस्ते दोस्तों। तो आज बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिनको कि आपको लगता है कि बच्चे नहीं खाते हैं, क्या करूं। और अक्सर माएँ परेशान रहती हैं कि बच्चे दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, ये नहीं खाते। कुछ किस तरीके से वो करें कि बच्चे उस चीज को खाना शुरू कर दें। तो आज इसी कड़ी में मैं आज आपको मूंग की दाल की कुछ चीजें बनाना बताऊंगी। कुछ चीजों में मैं पहली चीज बताऊंगी और इसी तरीके से एक एक वीडियो करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लगातार आपको देखते रहना होगा। अगर आपको जो है हमारे व्यंजनों की मूंग की दाल के जो व्यंजनों की श्रृंखला है वो आपको अगर सीखनी है तो आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी होगी और उसी के साथ साथ आप हमारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए आज बना लेते हैं जो है मूंग की दाल के कुछ ऐसी ऐसी चीज जो कि बच्चों को जरूर से पसंद आएगी। तो देखिए, मूंग की दाल मैंने उबाल के रख ली थी और अब मैं उसके लिए मैंने प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट ली थी। और बच्चों के हिसाब से बनाए तो मिर्च कम डालें, और नहीं तो आप बड़े भी बहुत नखरे करते हैं खाने में, तो उनके लिए तो फिर ये है कि चटपटा बढ़िया हो जाएगा। आजकल तो बच्चे मोमोज वगैरह बाहर से चटपटी चटनी के साथ खा लेते हैं, लेकिन घर में कोई चीज जब बनाई जाती है तो उन्हें बड़ा रोना आता है, इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा कर दी, इसमें ये बहुत ज्यादा कर दिया, नहीं खाएंगे इस तरीके से। लेकिन जब वही चीज आप चाट के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो फिर जो है बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो कोई भी चीज होगी जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया होगा तो हर कोई उस चीज को लाइक करेगा और वो चीज आपकी चल जाएगी। मैं ये कटहल की भुजिया दही वाली बनाऊंगी। इसके लिए हमने जो है ये प्याज और टमाटर वगैरह सब काट लिया था और आलू वगैरह उसमें डाल दिया है मैंने। तो कटहल को उबाल के रख लिया था और उसमें मैंने प्याज, एक दो प्याज डाल दिए थे। और बाकी पचफोटन में जो कि खड़ी धनिया होती है, सौंफ होती है, जीरा होता है, मेथी होती है और थोड़ी सी खड़ी काली मिर्च वगैरह होती है। तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे। मैं ये सारी चीजें डालती हूँ, तो ये सब मैंने उसमें डाल दिया था और उसको भूनने के लिए जो है डाल दिया है, चढ़ा दिया है। और जो कटहल था उसको बॉईल करके उसमें मैंने सारी मसाले वगैरह डाल करके उसको मैरिनेट करके रख दिया है। और जब अब मैं उसको बनाऊंगी तब उसका भी जो है मसाला वगैरह भूनूंगी, तब आपके सामने शेयर करूंगी। ये मैं मूंग की दाल को जो है, जो मैंने बॉईल कर ली थी, उसको मैंने जो है थोड़े मसालेदार उसको भून लिया है ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। बॉईल करने में क्या होता है, हल्का सा पानी रह जाता है। या तो मैं उसको सूखा सूखा ही पीस करके तब भूनूं तो उसमें बहुत मेहनत पड़ जाती है, बहुत झंझट भी बहुत होता है। तो बॉईल कर लिया है तो इससे कई सारी चीजें हम बना सकते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अमचूर पाउडर भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था ताकि उसमें स्वाद जो है थोड़ा सा खट्टा सा आए, तो चटपटा सा हो जाएगा जब अमचूर, मिर्ची और ये सारी चीजें हम डालते हैं। गरम मसाला, ये सौंफ खड़ी है और ये हम इसमें डाल देंगे तो ये सारी चीजें जब आती हैं मुंह में तो बहुत ही बढ़िया स्वाद देती हैं। तो जो है आज के युग में, जैसा कि खाना जो पकाना आजकल कोई भी लड़की करना नहीं चाहती है। मेरा माताओं से कहना है कि आप बच्चियों को खाना पकाना, बच्चियों को ही नहीं, आप अपने बच्चों को, बेटा बेटी दोनों को खाना पकाना जरूर सिखाएं। क्योंकि जो है आज के युग में, जैसा कि देखते आ रहे हैं हम, कि बाहर खाने का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो बाहर खाने का प्रचलन बढ़ा है, या आज चलो आज खाने का मन नहीं है तो जोमेटो कर लिया, स्विगी कर लिया, तो इन सारी चीजों से जब आप मंगवाते हैं खाना या बनवाते हैं, जब कहीं से बन के आता है खाना, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है और आपको खाना बनाना पड़ता है तो आपको कितनी गुस्सा आती है। तो आप ये समझ लीजिए, पैसे ले रहा होगा तो रेस्टोरेंट का मालिक ले रहा होगा, लेकिन जो बनाने वाला होगा, जो रसोई में काम करने वाला होएगा, जो डिलीवर करने वाला होएगा, उसको तो नहीं पता है ना कि उसको जो भी मिलेगा वो 150 रुपए अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं तो नहीं भी मिले तो नहीं मिले। लेकिन जो घर पे खाना माएँ बना रही होती हैं, वो खाना प्रेम से और वात्सल्य से, ममता से सराबोर होता है, प्रेम से बनाती हैं और ममता से सराबोर हो वो जो भोजन बच्चों के सामने परोसती हैं। तो जब वो भोजन बच्चे करते हैं या घर के बड़े लोग करते हैं तो उससे जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं वो कभी भी
कलुष भाव नहीं होते, कठोर भाव नहीं होते, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हो। मेरा शायद मैं जो बात यहाँ पर बताने वाली थी वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना जरूरी है, क्योंकि आज आप लोग देख रहे हो टीवी पे आए दिन न्यूज में आ रहा है, आए दिन कहीं किसी लड़की ने किसी को गिरा के मार दिया, कहीं किसी को गिरा के मार दिया, कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो आए दिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसी विभत्स घटनाएं होती जा रही हैं। तो वो जब भोजन दूसरों के बनाया हुआ, दूसरों के जो है विचित्र भावनाओं के साथ सर्व किया हुआ भोजन जब आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं भी वैसी ही कठोर हो जाती हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं। ये मैंने दही वाला कटहल बनाया। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने कटहल को बॉईल कर लिया था, और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीजें मैंने काट के रख ली थी, और एक आलू भी डाला था, ताकि थोड़ा सा, जो मुझे कटहल कम पसंद आता है तो मैं समझती हूँ कि जिसको ना पसंद आए वो इसमें आलू डाल सकता है, जिससे कि उसका स्वाद भी अच्छा लगता है। और कटहल को विभिन्न तरीके से बनाना मेरा जो है एक शौक भी है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कटहल, तो उसको मैं उतने उस तरीके से बनाती हूँ जिससे कि मुझे पसंद आ जाए। तो उसमें कभी दही डालती हूँ, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने ये जो कटहल बनाया, ये दही डाल के बनाया था। तो पहले उसको अच्छे से बॉईल करके रख दिया था, उसको सूख जाने दिया पानी उसका, और फिर मसाले के साथ भून लिया था। और जब वो भुन गया अच्छी तरीके से, तब हमने उसमें दही डाल करके उसको भूना था। और जितना आप उसको भून सकते हैं भून लें, तो वो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खट्टा सा और चटपटा सा कटहल तैयार हो जाता है। तो वो हमारा कटहल भुन रहा है उधर। और ये मैंने जो मूंग की दाल का जो बैटर बनाया हुआ था, बैटर मीन्स उसको उबाल लिया था, और उसी के कटलेट जैसे बना रही हूँ मैं। और ये देखिएगा, इनको जो ये जो मैंने टिक्कियां बनाई हैं, मूंग की दाल बॉईल कर ली थी, इसको भी भून लिया है मैंने, प्याज और अदरक और सारी चीजें डाल करके। और ऊपर से आप हरी धनिया से गार्निश कर लें, उसमें भी आप मिलाना चाहें तो मिला लें। ये मेरा कटहल दही वाला तैयार हो गया। इसको आप चावल के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, जैसे भी चाहें आप खाएं। और इसको बना करके भी आप रख सकते हैं, आप अपना 1-2 दिन तक इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, बहुत बढ़िया भुना हुआ देखिए। और इसकी जो है पीसेस सब अलग अलग हैं, और दही के साथ भुना हुआ है, बहुत जल्दी खराब नहीं होएगा। आप इसको 2 दिन तक फ्रिज में रख के इसको खा सकते हैं। और जो मैंने दाल की टिक्कियां बनाई हैं, ये दाल भी मैंने अच्छे से भून करके रख ली है, और इसको मैं एयर टाइट डब्बे में रख दूंगी। जब हमारा मन होगा कुछ भी बनाने का, तो मैं उससे बनाऊंगी और आपके साथ वो सारी डिशेस वगैरह भी शेयर करूंगी। अभी मैं ये बना रही हूँ मूंग की दाल की टिकिया। इनको आप कटलेट, एज अ कटलेट भी यूज कर सकते हैं, तवे पर सेक करके सीधा, और खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ। और नहीं तो आप इसकी चाट बना सकते हैं, जैसे मटर की चाट बनती है, आलू की चाट बनती है, उसी तरीके से आप ये मूंग दाल के टिकिया बना लें। और टिकिया जो है इसको तवे पे रख दें, और अच्छी तरीके से कुरकुरी होने तक इनको भून लें। इनमें एक चीज आप और डाल सकते हैं, आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल लें, या पका हुआ चावल आपके पास रखा हुआ उसको भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डालिए, बहुत बढ़िया स्वाद आता है, और बहुत अच्छी कुरकुरी सिक जाती है। तो इसमें सूजी आप डालेंगे तो फिर दाल पकी हुई है और सूजी कच्ची हो जाएगी, आधी कच्ची आधी पक्की, उसका स्वाद बड़ा बेढंगा सा हो जाएगा। तो सूजी नहीं डालेंगे, ब्रेड क्रम्स डाल लीजिए। और नहीं तो फिर चावल, या तो चावल का आटा होता है, उसको जो है आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो चावल ही डाल दें उसको, आप उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, उससे करारी बहुत अच्छी हो जाती है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, केवल ब्रेड क्रम्स ही डाले हैं, और उसको उसी के साथ वो बहुत अच्छी करारी सीखेंगी, आप देखिएगा। और बहुत बढ़िया ये खाने में लगती है। जो बच्चे दाल नहीं खाते, जो बच्चे जो है दाल को देख करके मुंह बनाते हैं, आप देखिएगा जब आप ये दाल की टिकियां उन्हें परोसेंगे, उसको अच्छे तरीके से गार्निश करके देंगे ना, तो वो जो नहीं खाता है वो सब खाने लग जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि घर में बच्चों को घर की ही चीजें बना के दें। थोड़ी मेहनत पड़ती है, माओ से मेरा यही कहना है कि थोड़ी सी मेहनत से आपके बच्चों की सेहत, उनकी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत दोनों बहुत अच्छी और ग्रो करेंगे बच्चे, और बहुत अच्छी तरीके से उनको आप पोषण दे पाएंगे, उनको मानसिक पोषण और शारीरिक पोषण दोनों दे पाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप जब भी कुछ बनाएं तो बड़े भाव से बनाएं, आप किसी चीज को टाला मटोली तरीके से ना बनाएं।
क्योंकि खाना ऐसी चीज होती है, वो कहते हैं ना किसी के अगर किसी के दिल पे राज करना है तो पेट से रास्ता जाता है। तो ये कहावत जो कही जाती थी उसके पीछे कारण यही था कि आप जिस भाव से उसको खाना बना के खिलाएंगे, सामने वाले के भाव आपके प्रति वैसे ही हो जाते हैं। तो आप जितने प्रेम से उसको बना के खिलाएंगी, वो व्यक्ति सामने से आपके साथ भी व्यवहार वैसा ही रखेगा। तो प्रयास ये करिएगा, जब भी खाना आप बनाएं तो कभी भी किसी भी मन में कोई भी दुर्भावना के साथ ना बनाएं। इसको मैंने जो है जो टिकिया बनाई थी उसको चटनी मैंने बना के रख रखी थी। उस चटनी के साथ वो चाहे तो आप इमली की सौंठ बना लें, या फिर आम, आजकल कच्चे आम हैं तो उनकी जो है मीठी चटनी पका के बना के रख लें। इसकी मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, तो आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। और ये इसको मैंने दही, चटनी और प्याज वगैरह सब चीजें डाल करके गार्निश किया हुआ है, और भुजिया डाल दी है। हमारे पास पनीर भुजिया थी, आप जो भी चाहें वो डाल लें, जैसे चाहे खाएं। और अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, जिसको भी खाना है खिलाना चाहे खिलाएं। चाट मसाला और जो चिली फ्लेक्स हैं इनसे मैंने इनको गार्निश किया है, और इसको आप अपने बच्चों को खिलाएं, और इसको ट्राई जरूर करिएगा, और आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा। तो तब तक के लिए आपने चैनल को देखा, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी मिलकर के हमारे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी सहायता करेंगे। क्योंकि आप यदि हमारे साथ रहते हैं, आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, व्यू करते हैं, देखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, मुझे कोई पैसा नहीं मिलना है, बस आपका स्नेह मिलेगा जिससे मुझे खुशी मिलती है। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप बनाइएगा, ट्राई जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, और फिर मिलेंगे। बाय बाय। अगली वीडियो में आपको मूंग की दाल की दूसरी रेसिपी देखने को मिलेगी, तो आइएगा जरूर।